माय डियर फ्रेंड्स, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। खुद को चलाना पड़ता है मंजिल पाने के लिए। तो साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम सेशन होने वाला है साथियों, और आप लोगों की जो मेहनत और लगन देखने को मिलती है साथियों। आज मैं भी शुरुआत में अपने एंट्री करने की कोशिश कर रहा था, तो कहीं ना कहीं मैं भी काफी मुझे समय लगा उसमें एंट्री करने में, और यही चीज है कि मैंने आपसे 2 से 3 मिनट जो है लेट हो पाया। और कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको समय से एंट्री करते हुए और नेटवर्क एरिया में रहते हुए जरूर यहाँ पे आना है। तो साथियों, आज का जो सेशन है आपके बीच में बहुत ही अहम और खास है। उसके पहले मैं बताना चाहूंगा साथियों, मैं बलवंत सिंह जाटव इंदौर से आज आपके बीच में लाइव साथियों, और आर्मी के एक बहुत ही शानदार करियर 16 साल सर्विस करने के बाद आज आपके बीच में हाजिर हूं। और यहाँ पे देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना पूरा योगदान देते हुए, और आज हमें वो प्लेटफॉर्म भी मिल चुका है जिससे कि हम अपने पूरे भारत देश की किस्मत को बदल सकते हैं, अपनी किस्मत को बदलते हुए। तो साथियों, आज का जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, अगले 3 मिनट में 6:58 में हम इस सेशन का जो आगाज है वो कर देंगे, क्योंकि हमारे बीच में आज सबसे पहले हमारी डायनेमिक पर्सनालिटी डॉक्टर किशनपुरी सर को सुनेंगे। और लाजवाब उनके सेशन होते हैं साथियों, उनको कह सकते हैं कि शिक्षा का जो भंडार है, पूरी तरह से ज्ञान उनके अंदर है, उनके सुनने का मौका मिलेगा। उसके बाद हमारे बीच में गोल्ड डायरेक्टर महेश राम सर के टीम से न्यू गोल्ड अचीवर हैं, उनको सुनने का मौका मिलेगा। और पूरा ये जो सेशन है आज आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके रख देगा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज 2 विषयों पर चर्चा होगी। सबसे पहले तो आपका होगा वाई, यूटैग ही क्यों करें, और दूसरा विषय होगा हाउ, कैसे करें। तो ये 2 विषय हैं, किस तरह से उस पर होगी, तो ये सारी चीजें आज आपको मिलने वाली हैं। तो अपने सभी साथियों को, जितने साथी आज जूम पे हैं उससे दुगने साथी आज आपके यूट्यूब पे होना चाहिए, क्योंकि आज आपका वाई और हाउ क्लियर होगा। और दूसरी चीज, जो अचीवमेंट हमारे बीच में हुई है, उन्होंने क्या क्या प्रयास किए हैं, तो लाइव आज आपको सुनने को मौका मिलेगा। तो अपने सभी साथियों को ब्रॉडकास्ट में मैसेज डालिए, बुला लीजिए। तो सबसे पहले साथियों, एक इंपॉर्टेंट है जो विषय, उस पर हम चर्चा करेंगे कि हम यू टैग ही क्यों करें। तो वो विषय है, हम जल्दी कवर करेंगे। उसके साथ साथ कैसे करें उसका भी आपको पता चलेगा। तो ये सारी चीजें आज आपको मिलने में, तो आपका कोई भी साथी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी जीत सुनिश्चित करती है। और आपने हमेशा सेशन लेते हैं, लेकिन सेशन लेने के बाद आप कितना अमल कर पाते हैं। तो आज जो व्यक्ति आपका सेशन लेगा, उसके बाद आपकी मजबूरी बन जाएगी यहाँ पे अमल करना। साथियों, समस्या महंगाई नहीं है, हम सभी जानते हैं, और हमेशा रोते हैं, परेशान होते हैं, छोटी छोटी चीजों को दबाते हैं, बच्चों के सपनों को कदम करते हैं, या अपने परिवार के सपनों को दबा देते हैं, मार देते हैं। तो कहीं ना कहीं आज ये महत्वपूर्ण है कि आपने इस महंगाई के दौर में आपकी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए। तो वो सारी चीजों पे आज विषय पे चर्चा करेंगे साथियों। ऐसा क्या है इसी प्लेटफॉर्म पे, तो साथियों देखिए, आपने हमेशा यूएसपी पॉइंट हमेशा सुनते हैं, पढ़ते हैं, इंस्टेंट मनी, पलक झपकते से पैसा आता है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन उसके लिए प्रयास करना चाहिए। पलक झपकते से आपको डिसीजन भी लेना होगा, काम करने के लिए प्रयासरत होगा, अपनी टीम को गाइड करना होगा, जून पे लेके आना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो पैसा आपके पास आता है, आप अपना बना सकते हैं उसको अपने खाते में लेके, हम सभी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके लिए प्रयास भी आपका हाई दर्जे का होना चाहिए, हाई लेवल का होना चाहिए। उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर एक व्यक्ति भी आपके साथ शुरुआत करते हैं जिससे कि आपको 200 रुपए आता है, और 5% आपका टीडीएस जो कि आप भारतीय सरकार को देते हैं अपने देश के विकास के लिए, वो आपका जाता है, और 190 आपके खाते में आता है। और 190 से लेके 2 लाख प्लस आप विड्रॉ लगा सकते हैं। और खुशी की बात, ना कोई विड्रॉल चार्ज है, ना कोई आईएमपीएस चार्ज है, और ना कोई ट्रांजेक्शन चार्ज आपको लागू होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो हर व्यक्ति परेशान थे, यहाँ पे ना तो कोई आपकी कैपिंग है, ना कोई मैचिंग है। कैपिंग मतलब आपको सीमित नहीं किया जा रहा है, कि आपको ये नहीं बोला जाए कि आप ये 2 लाख से ज्यादा नहीं कमा सकते। यहाँ पे आप जितनी चाहे आप कर सकते हैं यहाँ पे, और अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद ना कोई मैचिंग है, लेग मेंटेन से हम सब परेशान थे, वो भी आपका यहाँ पे खत्म हो चुका है। उसके बाद ना कोई रिस्क है। अब रिस्क किस चीज का है, कि या तो हमने कोई बड़ा अमाउंट लगा रहे हूँ, 590 से अपनी सुविधा के हिसाब से जो आपको लगे वो आप परचेस कर सकते हैं। आप चाहे अपने ज्ञान बढ़ा सकते हैं ईबुक के माध्यम से, आप चाहे टी शर्ट परचेस कर सकते हैं रोज पहनने के लिए, आप चाहे यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपका बिजनेस से शुरुआत हो जाए। तो साथियों, 590 से अगर आपको अपना खुद का मालिक बनने का मौका मिल रहा है, अपने सपने पूरे करने का मौका मिल रहा है, अपने परिवार के सपने पूरे करने का मौका मिल रहा है, समाज में एक बदलाव लाने का मौका मिल रहा है, और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने में अगर अपना योगदान देने का मौका मिल रहा है, तो साथियों मेरे हिसाब से आपको बिना सोचे समझे बिल्कुल काम शुरुआत कर देना चाहिए। अब ना कोई टर्म्स एंड कंडीशन है, जितना चाहे आप पैसा कमा सकते हैं, जितना चाहे अपने लोगों की मदद कर सकते हैं, हर वो चीज आपको यहाँ पे मिलती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
कि यहाँ पे अनलिमिटेड स्पॉन्सरिंग है। आप चाहें, देखिए, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो पैसा कमाने की सीमा ही नहीं है। जितने चाहे लोगों को आप यहाँ पे डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं और वहां से हर व्यक्ति से आप यहाँ पे 200 रुपए कमा सकते हैं और 190 अपने खाते में ले सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम आज जुड़े हैं या जानते हैं कि 4% आपको मोबाइल रिचार्ज में मिलता है साथी, 2.5% इमीडिएटली आपको मिल रहा है, और 1.5% जो आप टीम बनाते हैं, मतलब लोगों की जो मदद करते हैं, उससे भी आपको इनकम आती है। मतलब आपके खर्चों में बचत और दूसरों के खर्चों से भी आपको इनकम आ रही है साथियों। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इस बिजनेस को हर वो भारतीय कर सकता है जिस तक आप पहुंच सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में हो, हमारी माताएं बहनें हो, हाउसवाइफ हो, कोई हमारे स्टूडेंट हो, तो कोई भी व्यक्ति यहाँ से अछूता नहीं रहा है। बस आपकी जिम्मेदारी है कितने लोगों तक ये आप बिजनेस पहुंचा पाते हैं। नॉमिनी फैसिलिटी है आपको, वो भी फैमिली सपोर्ट के साथ। नॉमिनी मतलब आप अपने बिजनेस के मालिक है, तो मतलब आप ही को अधिकार है इस बिजनेस को किसको देना है। आप चाहें, अगर शादीशुदा है, अपनी वाइफ को दे सकते हैं, आप चाहें अपने माता पिता को दे सकते हैं, अपने भाई बहन को दे सकते हैं। तो जब आप ही मालिक हैं तो क्यों ना इस मालिक बन के आप हकीकत में अपना नॉमिनी डिसाइड किया जाए। और फैमिली सपोर्ट साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम सभी समझ सकते हैं। लोग कई कई लाखों रुपए, हजारों रुपए पर मंथ करते हैं अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए कि हमारे जाने के बाद हमारे परिवार को कौन देखेगा, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। लेकिन साथियों 99% लोग इस दुनिया से रुखसत ले लेते हैं बिना अपने परिवार को सुरक्षित करे, और उसके बाद जाने के बाद उनका परिवार वही लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता है, और वही जो दिन आपने देखे वही दिन से 10 गुना ज्यादा बुरे दिन आपके परिवार वाले देखते हैं। फिर बेचारे जैसे भी लड़खड़ाते, जिनके अंदर क्षमता होती है वो आगे बढ़ जाते हैं, अदरवाइज वो उसी जीवन में घट जाते। तो परिवार की सुरक्षा मात्र पहला ही लेवल जैसे आप अचीव करते हैं, मतलब 15 व्यक्ति तक जैसे बिजनेस पहुंचा दिया, आपका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित हो गया। यहाँ पे आपके जाने के बाद भी अब आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है कि आपको प्लेटफॉर्म को, आपको कौन देखेगा परिवार को। तो ये प्लेटफॉर्म आपको परिवार की पूरी तरह से फैमिली सपोर्ट के रूप में सुरक्षा देता है। तो उसके लिए भी साथियों आप लोग बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। और दूसरी चीज, मॉडल है B2B, मतलब आप अपने लिए रोजगार बनाते हैं और अपने माध्यम से आप दूसरों को रोजगार देते हैं साथी। देखिए साथी, किसी को निवाला देना अपनी मेहनत और लगन से, ये बड़ी बात है साथियों। तो यहाँ पे ईमानदारी, सच्चाई का पूरी तरह से मॉडल आधारित है। ना कुछ खरीदना है ना कुछ बेचना है। देखिए साथियों, सर्विसेज आप यूज कर रहे हैं, सर्विसेज आप यूज करानी है, बस इसी पे आधारित एक प्लेटफॉर्म है। और आप पूरे भारत में आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से घर पे बैठे हुए अपने बिजनेस को पूरी तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो आज ऐसा अगर प्लेटफॉर्म बन चुका है तो साथियों मेरे हिसाब से अब आपका क्लियर हुआ होगा कि क्यों इस यूटेक पे अपना काम किया जाए, क्यों मेहनत और लगन से अपनी टीम बनाई जाए, कैसे उनकी मदद की जाए। तो उसके बाद अब हाउ, मतलब कैसे करें, तो उसके लिए साथियों आपको अपने सपने जगाने होंगे, सपनों को डेट देनी होगी, और उसके जवाब आज हमारे बीच में लेके आए हैं डायनेमिक पर्सनालिटी, और हमेशा साथियों मोटिवेशन का भंडार है, शिक्षा का भंडार है, और मेरे मुंह से शायद इतना काबिल ना हो, इतनी उनके अंदर क्षमता है। और साथियों आज आप सभी जितने मेरे कोहोस्ट पार्टनर हैं जरूर मेरा सहयोग दें, और जितने भी साथी यहाँ पे आ जाएं अपना हैंड रेस करके उनके सम्मान में जरूर अपना सहयोग दें और अपना पूरी तरह से योगदान देते हुए अब मैं बड़े ही मानव सम्मान के साथ शिक्षाविद और डॉक्टर किशनपुरी सर को अपने बीच में बुलाना चाहूंगा, जो कि आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। तो प्लीज वेलकम डॉक्टर किशनपुरी सर फ्रॉम राजस्थान सर। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, वेलकम मोस्ट सर, वेलकम, वेलकम सर, मनी सर, बहुत मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर। नमस्कार नमस्कार सभी को यथा योग्य अभिवादन। वाह क्या एंकरिंग है, क्या निमंत्रण है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा हर बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये अपनी विलिम की खास बात होती है। तो मैं निवेदन करूंगा, मेरी आवाज पहुंच रही होगी सर? यस सर, लाउड एंड क्लियर सर। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार फिर सभी को यथा योग्य अभिवादन। मैं डॉक्टर किशनपुरी, भारत के पेरिस गुलाबी नगरी जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। और आज की शुरुआत बड़ी शानदार हुई है। मैं अभी गवर्नमेंट जॉब में हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है क्या सर? नहीं हो रही। ओके, कोशिश। ओके सर, कोशिश करता हूँ दोबारा। करता हूँ सर कोशिश। स्टॉप ब्रॉडकास्टिंग आया, करता हूँ सर।
यस सर। Recording in progress. सर ये नवा डिवाइस है, मैं कोशिश करता हूँ सर देखा। ओके ये नवा डिवाइस है, मैं समझ नहीं पाया सर, कोई बात नहीं। पीपीटी नहीं चलता है गुरुदेव। हाँ जी मैं यही कोशिश कर रहा हूँ सर। अभिनंदन, देखिए मैं दूसरे से कोशिश करता हूँ, हो जाए तो। Recording stopped. सर जी, ये है अपनी विनिंग टीम की खास बात। थैंक यू। जी सर। ओके सर। धन्यवाद सर, थैंक यू। आनंद आ गया, सही बोला सर ने। सोचने से कहाँ मिलते तमन्नाओं के शहर, मंजिल पाने के लिए खुद को चलना पड़ता है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आई एम वेरी सॉरी, ये टेक्नोलॉजी है, नया नया ज्ञान लेना पड़ेगा, और फिसलना गिरना उठना चलना ये अपने बिजनेस का पार्ट है। तो वेलकम एक बार फिर। मैं डॉक्टर किशनपुरी जयपुर राजस्थान से आपके सामने हूँ, और मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ वर्तमान में। मैं, मेरी मिसेज, मेरी धर्मपत्नी, मेरी कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली हम सफर माया गोस्वामी के साथ मिलकर इस बिजनेस को कर रहा हूँ। पहले प्रश्न का जवाब ये देना चाहूंगा, कई लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग उन मूर्ख लोगों का काम है, उन बेवकूफ लोगों का काम है, उन पागल लोगों का काम है, उन आलसी लोगों का काम है जिनके पास कोई काम नहीं। मैं इनको इस स्लाइड से जवाब देना चाहता हूं कि आप सही कह रहे हैं। मूर्ख लोग इतिहास रचते हैं, समझदार तो उससे फटते हैं। तो इतिहास तो वही रचेंगे जो मूर्ख होंगे। तो दोस्तों ये मेरी सामान्य सी डिग्रियां हैं। एमए में 3 सब्जेक्ट में हूँ, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, संस्कृत। वो कहने वाला सोच ले कि एक सब्जेक्ट की पीजी है कि नहीं है। दूसरा मैं एमएड हूँ, बीएड नहीं, एमएड। बीएड के बाद एमएड होती है, यानी मास्टरों को ट्रेनिंग देने वाला। फिर मैं पीएचडी एक में नहीं 2 सब्जेक्ट में हूँ, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी। नेट में ज्योग्राफी, इकोनॉमी, संस्कृत तीनों में हूँ। सेट भी में ज्योग्राफी, संस्कृत, इकोनॉमी तीनों में है। आरटेट यानी राजस्थान में टीचर बनने की क्वालिटी है, वो मैं क्वालिफाई हूँ, 1 बार नहीं 3 बार। एस्टेट हरियाणा गवर्नमेंट का भी हूँ। स्काउट मास्टर रहा हूँ, एनएसएस प्रेसिडेंट रहा हूँ कॉलेज लेवल पर, न्यूट्रिशन एडवाइजर रहा हूँ, और मास्टर सर्टिफिकेट मेरे पास है। तो जो लोग ये कहते हैं कि अनपढ़ लोगों का काम है, डायरेक्ट सेलिंग से डिग्री का मतलब ही नहीं है। ये डिग्रियां तो आदमी की स्किल को बढ़ाती है, लेकिन ये डिग्रियां बताकर मैं किसी पर हावी नहीं हो रहा। ये डिग्रियां बताकर मैं कहना चाहता हूँ कि कोई ये कहता नहीं कि इसमें पढ़े लिखे नहीं आते। दोस्तों सपने से पढ़े लिखे का अर्थ ही नहीं है। तो सर कहना क्या चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि इन डिग्रियों को देखकर आप 2 बातें सोच सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक और सिस्टमिस्टिक, मतलब आशावादी, निराशावादी। आशावादी तो क्या सोचेगा कि जब पढ़े लिखे लोग इसे कर रहे हैं तो अपन भी करते हैं, उनका अनुभव अपन को मिलेगा, ये तो आशावादी है। और निराशावादी क्या सोचेगा, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं नहीं, मैं क्यों करूं। दोस्तों मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, डायरेक्ट सेलिंग में डिग्रियों का कोई अर्थ नहीं है, या अलग ही डिग्रियां लेनी पड़ती है जो विनिंग टीम अपने आप दे देती है। एक और चर्चा करूंगा, समय और पैसा हर आदमी की आवश्यकता है। स्लाइड स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समय नहीं है, पैसा है नहीं है, ये स्थिति लागू होती है मजदूर पर, और वो रोज काम करता तब उसका चूल्हा जलता है। समय है, पैसा नहीं है, ये बेरोजगार की विशेषता है। जो सोचता तो बहुत है, हो नहीं पाता, तो उसे कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। समय नहीं है, पैसा है, ये दुकानदार और नौकरी पैसा करता है, लेकिन वो बेटे की बर्थडे में शामिल नहीं हो पाता, सामाजिक कार्य में शामिल नहीं हो पाता, क्योंकि पैसा नहीं है। और समय भी है, पैसा भी है, ये उद्योगपति के पास होता है, ये निवेशक के पास होता है, ये एंटरप्रेन्योर के पास होता है। तो अपन एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक लाइन में बताता हूं। 7 मंजिल ऊंचे मकान की 7वीं ऊंची मंजिल से एक आदमी गिर जावे। 7 मंजिल ऊंचे मकान से 7वीं मंजिल से एक आदमी गिर जावे, और जमीन पर गिरने से पहले हवाई जहाज बनाकर उड़ा दे, उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ध्यान से समझे, बहुत बड़ा शब्द है। 7 मंजिल ऊंचे मकान से नीचे जमीन पर आता तो पता नहीं क्या क्या सोचता है, मरूंगा, जीऊंगा, वे भगवान बचा। लेकिन एंटरप्रेन्योर इस
7 सेकंड में हवाई जहाज बनाकर उड़ा देता है, खुद ही बच जाता है, लोगों को बचाकर ले जाता है। उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और अपन आज एंटरप्रेन्योर पर ही चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। क्या खास बात है देखते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं, यूटेक की बात कर रहे हैं, सीधा पॉइंट पर आते हैं। यूटेक की बात कर रहे हैं। यूटेक क्या है? एक बिजनेस है, एक इन्वेस्टमेंट है, एक डायरेक्ट सेलिंग है, एक नेटवर्किंग है, एक एमएलएम है। या मैं थोड़ा सा बात करूंगा, कई लोग कंफ्यूज करते हैं, ये नेटवर्किंग है, ये एमएलएम है, ये डायरेक्ट सेलिंग है। वैसे तो इन तीनों के अर्थ अलग अलग होते हैं, लेकिन सारांश बता देता हूं। यूटेक डायरेक्ट सेलिंग है, यस। दुकान पर खुद न जाकर कंपनी घर पर सामान भेज दे, सिस्टम के माध्यम से उसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। और यूटेक ऐसा ही कर रही है, इसलिए यूटेक डायरेक्ट सेलिंग है। एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग, पैसा एक ही लेवल से नहीं, कई लेवल से आता है। जी दोस्तों, आप बनिए ब्रोंज, बनिए सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, ब्लू डायमंड, आपको रॉयल्टी मिलेगी, रैंक मिलेगी, सीधी नहीं कई लेवल से मिलेगी। और डायरेक्ट में 50 हो गए, सुपर क्लब ले लिया, तो पता नहीं कहां से मिलेगी। अच्छा, दावे से बोल सकते हैं ये एमएलएम भी है। और नेटवर्किंग, यस, अकेला आदमी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ऐसे अकेला आदमी उन सारे ड्रीम को पूरा नहीं कर सकता। यहाँ पर टीम के साथ मिलकर काम करते हैं, नेटवर्क मिलकर काम करते हैं, और सारे के सारे अपन नेटवर्क में। इसलिए आज इतने प्यारे, पवित्र, सम्माननीय, आदरणीय ऐसे प्लेटफॉर्म की चर्चा कर रहे हैं जो इन तीनों विशेषताओं के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी है। तो नेटवर्किंग में 90% लोगों की नाकामी का सबसे बड़ा कारण इनकी यह सोच है कि काम कोई और करे, बस मैं खाली बैठकर खाऊं। बिना कुछ किए बहुत कुछ पाने की इच्छा मत रखना साहिब, क्योंकि सब वही सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हैं। इसलिए मैं यह वाक्य बोलना चाहूंगा कि बीज जब मिट्टी में मिल जाए, वृक्ष तब उगता है मित्र, कलम की स्याही गिरती जाए, पत्र पर उठता जाता चित्र। दोस्तों, बीज अपना सर्वस्व त्याग नहीं करेगा, पौधा और पेड़ नहीं बन सकता। कलम अपनी स्याही नहीं छोड़ेगी, वो कोई चित्र अक्षर नहीं बना सकती। ठीक इसी प्रकार जब तक अपने आलस का, अज्ञान का, वैमनस्य का, दुर्भावनाओं का त्याग नहीं करेंगे, सफल नहीं हो सकते। इसलिए नेटवर्किंग काम करने वालों का है, ये नक्कारों का, आलसियों का, बहाना बनाने वालों का, दूसरों पर दोषारोपण करने वालों का बिजनेस नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बेटा और बेटी भी आएगी, दादा और दादी भी आएंगे, महिला और पुरुष भी आएंगे, अपने दोस्त और दुश्मन भी आएंगे। सब प्रकार के लोगों से लेकर यहाँ चलना है। और चलने से पहले मैं किसी के धर्म पर कटाक्ष नहीं कर रहा, मैं तो केवल मेरे बारे में बताता हूँ कि मेरे आइडल भगवान शिव है, महादेव शिव है, आदिदेव शिव है। शिव जी को मैंने क्यों माना है बता देता हूँ। उनके गले में सर्प है जो विष को उगेलता है, तो जटा में गंगा है जो विष को शांत करती है। मतलब विरोधाभास है, वो कैसे लेकर चल रहे हैं। उनके बेटे कार्तिक की सवारी मोर है और उनके गले में सर्प है। मोर और सर्प के बनती ही नहीं है, फिर भी वो दोनों को बनाकर कैसे परिवार को चला रहे। उनके बेटे गणेश की सवारी चूहा है और उनके गले में सांप है। चूहा और सांप साथ रह ही नहीं सकते, लेकिन भगवान शिव ने कैसे नेटवर्किंग कर रखी है कि वो दोनों को सामंजस्य करके चलते हैं। उनकी धर्म पत्नी पार्वती, जो दुर्गा का रूप भी है, की सवारी शेर है और भगवान शिव का सवारी बैल है। शेर और बैल साथ साथ रह ही नहीं सकते, लेकिन कितने साथ साथ लोग पूछते हैं। ये नेटवर्किंग है। तो यह मैं किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहा, किसी के धर्म पर कटाक्ष नहीं कर रहा, मैं केवल नेटवर्किंग को बता रहा हूं कि विरोधाभास को कैसे भगवान शिव समायोजन करके चल रहे हैं। ऐसे ही आपको नेटवर्किंग में सभी प्रकार के लोग आएंगे, उनको सामंजस्य में लेकर चलना ही होगा। आज बात करूंगा इस पर, 7 सीक्रेट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना है तो अपनी विनिंग टीम में सुबह खूब ट्रेनिंग होती है। आज मैं इन 7 मुख्य बिंदु पर चर्चा करूंगा, जिनका अगर आपने फॉलो कर लिया तो कोई दुनिया की ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। ये क्या है, चर्चा करेंगे। सफल होना है तो चर्चा करेंगे, और इन 7 सीढ़ियों पर चलते हुए आप सफलता तक पहुंच जाएंगे। अब आराम से चलते हैं।
पहला स्टेप। दोस्तों, भगवान ने अपन को दो पैर दे रखे हैं, एक पैर उठाइए, उठाइए, उठाकर आगे रखिए, दूसरे पैर की मजबूरी है वो उठेगा। अब कदम तो उठाइए। अब आप दोनों पैर कहते हैं कि उठे उठे, ऐसा नहीं भाई, एक पैर उठाकर आगे रख दीजिए, दूसरे पैर की मजबूरी है वो उठेगा। इसलिए पहला ध्यान रखें, द पावर ऑफ चॉइस, चयन का सिद्धांत। सारी कायनात में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब आदमी के उपभोग के लिए है। आप चॉइस तो कीजिए। मुझे भी लोगों ने बचपन में कहा था कि तेरे बाप दादे पढ़े लिखे नहीं है। मेरी छोटी सी हिस्ट्री बता दूं दोबारा। मैं राजस्थान राज्य के टोंक जिले के एक छोटे से गांव से निवास करता हूं। गांव में सबसे गरीब घर का मैं ही था। 10वीं 89 में की थी। कुपोषित था, मतलब क्रिश का ही था, मतलब ऐसा था कि जिंदा रहना ही मुश्किल था। लोगों ने कह भी दिया था कि 10वीं पास होते होते भगवान को प्यारा हो जाएगा, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला, परिवार को संभाला और फिर पढ़ाई की। और पढ़ाई में 3 MA, डबल PhD, LLB, मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में जीवन भर के लिए रजिस्टर्ड हूँ, जो सामान्य बातें नहीं हुआ करती। तो ये मेरी पावर ऑफ चॉइस का ही परिणाम था। मैं तब इन सिद्धांतों को नहीं जानता था, लेकिन जैसी संगत वैसी रंगत, अच्छे लोगों में रहा हूं, इसलिए मेरी ऐसी सोच हुई और मैंने सोचा। तो आप सोचोगे तो कायनात आपको देगी। यही नहीं दोस्तों, मैंने जीवन को चलाने के लिए जयपुर में सड़कों पर रिक्शे भी चलाए, लेकिन सपना नहीं भूला। चप्पल फैक्ट्री में काम भी किया, लेकिन सपनों को नहीं भूला। ऑयल मिल में रात भर 12 घंटे काम किया, लेकिन सपनों को नहीं भूला। वहां पर जब ऑयल मिल में काम करता था, वो मालिक मुझे कहता था कि एक दिन तू बड़ा करेगा, क्योंकि और जो काम कर रहे हैं, तू जो काम कर रहा है उसमें अंतर है। तो ये चॉइस करो। आप ये क्यों कहते हो मैं गरीब हूँ? अरे वो परिस्थितियां थी भाई, पता नहीं किसका परिणाम था वो। आप अपना काम करते रहे, तो चॉइस कीजिए और चॉइस सफलता का आपका ये होगा। क्या चॉइस करें? देखो, पहले 10-15-20 साल पहले चलो, अपने घर पर टीवी चलाने के लिए एंटीना होता था। वो एंटीना पकड़ नहीं पाता था तो एक भाई को ऊपर भेजते थे, एक भाई सीढ़ियों पर खड़ा रहता था और नीचे अपन टीवी का कान मरोड़ते रहते थे, तब जाकर वो पकड़ता था। यही कहानी यहाँ पर है। ये अपना दिमाग है ना, जो एंटीना है, सारे ब्रह्मांड के वाइब्रेशन को पकड़ता है। ठीक कीजिए उसे। आप सोच लो, जितना बड़ा सोच सकते हो वो मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इम्पॉसिबल कुछ होता ही नहीं है। इम्पॉसिबल की स्पेलिंग लिखोगे तो IM पॉसिबल हो जाता। आप सोचिए तो सही। तो मुझे लोग कहते थे तू जिंदगी में नहीं कर पाएगा, तो मेरा यही वाक्य था, आप भी बोल सकते हैं कि हम भी दरिया हैं, हम अपना हुनर पहचानते हैं, जिधर भी निकल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। चलिए तो सही, सोचिए तो सही। आप सोचोगे तो द पावर ऑफ चॉइस, ये रास्ते हैं आपके पास। एक रास्ता सीधा जा रहा है, एक रास्ता बाईं तरफ जा रहा है, एक रास्ता दाईं तरफ जा रहा है। सीधे रास्ते उतने सरल नहीं होते हैं, दाएं और बाएं के रास्ते सरल होते हैं। बाएं और का रास्ता नकारात्मक है, दाएं और का सकारात्मक है। चयन आपका करना है, जिधर चयन करोगे उधर चल पाओगे। क्योंकि यहाँ पर मैं फिर वही बोलूंगा कि स्वास्थी नक्षत्र होता है, भारतीय परंपरा में 27 नक्षत्र है, उसमें एक स्वास्थी नक्षत्र है। उसमें अगर वर्षात हो जाए, उसकी बूंद केले पर गिर जाए तो कपूर बन जाती है, सीपी में गिर जाए तो मोती बन जाती है, सांप के मुंह में गिर जाए तो जहर बन जाती है। तभी तो किसी विद्वान ने कहा है कि स्वास्थ्य 1 गुण 3, जैसी संगत बैठिए वैसो ही फल दीन। आप जैसी संगत बैठोगे आपको वैसा ही फल मिल जाएगा। सफल लोग, डायमंड देवी शुक्ला जी, प्लेटिनम जो अपन को रोज ट्रेनिंग देते हैं, गोल्ड, इनकी संगत बैठोगे तो आप डायमंड, गोल्ड, प्लेटिनम बन जाओगे। और उन नकारात्मक लोगों के साथ बैठोगे तो ज्वाइन करके बाहर हो जाओगे। चॉइस आपको करना है कि सकारात्मक लोगों के साथ रहना है या नकारात्मक लोगों के साथ। सर क्या चॉइस करें? ये लो कुछ विकल्प दे देता हूँ। जीवन में सफल होना है तो आलसी होना या महत्वाकांक्षी है, चयन तो आपको करना पड़ेगा भाई। आलसी या महत्वाकांक्षी? महत्वाकांक्षी का मतलब है मेरे ड्रीम पूरे हो, जो मोबाइल से लेकर, बाइक से लेकर, कार से लेकर, लग्जरी कार से लेकर, हाउस होम से लेकर, एक बहुत बड़ी टीम से लेकर, कोई भी महत्वाकांक्षी सपना आप सोच सकते हैं, वो सब यहाँ से पूरे होते हैं। तो अपन को चयन करना है महत्वाकांक्षी होने का। आप बहाना भी बना सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। अभी ऑफर चला था दीपावली का, डिनर सेट जीतने का, एक ID से रह गया। क्यों बहाना बना रहे हो? 4000 का डिनर सेट जीतने के लिए काम नहीं कर रहे। कई बार उदयपुर टीम आई, एक ID से रह गया, क्यों बहाना बना रहे हो? और काम में देखो, घर में पैसा नहीं है, अभी दादी बीमार हो जाए, कहां से 10,000 आ जाते हैं?
कहाँ से 12 घंटे निकल जाते हैं, क्योंकि जब पूरे 100% आप उस काम को करते हैं। इसलिए दोस्तों, सफल होना नेटवर्किंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, सम्मान पाने के लिए तो बहाना नहीं, काम करना सीखे। और काम क्या है? रजिस्ट्रेशन करना है, ऐप को समझना है और हर आदमी को समझाना। क्या? खर्चा करना उसकी मजबूरी है, चर्चा करना उसकी फितरत है। इन दोनों पर काम करना। कौन मोबाइल रिचार्ज नहीं करता? कौन बिजली बिल नहीं भरता? कौन LIC किस्त नहीं चुकाता? कौन बच्चों की फीस नहीं चुकाता? क्यों बहाना बना रहे हो? ये काम करने वाले आदमी तक यही तो पहुंचाना है कि जो तेरी आदत है इससे बचत हो सकती है। और जब उसके बचत हो जाए तो फिर बोलो कि बचत हो गई, इनकम चाहता है। यस, तो भाई फिर अब सिस्टम को समझ, सुबह आ ट्रेनिंग में। कैसे लीडरशिप अपनी। दोस्तों, मैं PhD वालों के लिए बुक लिखता हूँ जो रेफरेंस बुक मानी जाती है। मेरी बुक से मुझे रॉयल्टी भी आती है। मैं 5 लाख से अधिक स्टूडेंटों को IAS IPS नेट स्लेट की तैयारी करा चुका हूँ, वो संपर्क में भी रहते हैं। इतने लंबे सफर में ऐसी विनिंग टीम जैसी टीम मैंने नहीं देखी। डायमंड सर, बहुत से लोगों को मैंने देखा, बड़े बड़े लोगों को देखा, बहुत अच्छे लोग हैं वो, लेकिन डायमंड सर अभी तो ब्रह्मचर्य अवस्था को पार कर चुके हैं, पार किए हैं, अभी तो ज्यादा उम्र नहीं है। और उनकी उम्र 500 साल से कम नहीं है। दोस्तों, मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिल चुका हूं जिनकी लाखों की लीडरशिप है, करोड़ों की लीडरशिप है, लेकिन ऐसी शालीनता, ऐसा समर्पण, शारीरिक मानसिक रूप से वो तकलीफ में होते तो भी अपन को पता नहीं चलने देते कि मैं आज तकलीफ में हूं। ऐसे होते हैं लोग काम करने वाले, सीख सकते हैं। मैं विनिंग टीम में हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, वो अपने डायमंड है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनसे प्रेरित हूं इसलिए बोल रहा हूँ। आप भी प्रेरणा ले सकते हैं। और दोस्तों, प्रेरणा लोगे ना तो एकलव्य को द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था शिक्षा देने से, वो उनकी मजबूरी होगी, मैं वहां कोई बहस नहीं करना चाहता। तो एकलव्य ने प्रतिज्ञा कर ली कि सीखना तो मुझे एकलव्य से ही के रूप में द्रोणाचार्य से है। तो बना दी मिट्टी की मूर्ति और सीख लिया धनुष बाण, और अर्जुन के सामने प्रतिज्ञा कर दी थी कि एक बार तो तुझे हराऊंगा। और दोस्तों, महाभारत होने के बाद जब गोपियों को लेकर द्वारका जंगल से जा रहे थे तो एकलव्य ने अर्जुन को परास्त किया था। और वहां पर वाक्य आपने सुना भी होगा कि काबा लूटे गोपियां, वही अर्जुन वही बाण, वो एकलव्य था। तो आप भी तो एकलव्य बन सकते हैं। आप भी तो किसी को अपना आदर्श बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। बहाना मत बनाइए, काम कीजिए, सीखिए एकलव्य से। यहाँ पर अपन कोई सामाजिक आर्थिक बहस में नहीं पढ़ रहे, उससे सीख रहे हैं एकलव्य से कि प्रत्यक्ष न होते भी अप्रत्यक्ष भी सीखा जा सकता है। और क्या चुन सकते हैं? सपने देखना और भूत के बारे में सोचना। काल 3 प्रकार के होते हैं, पीरियड 3 प्रकार के होते हैं, टाइम 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट जिसमें वर्तमान में जी रहे हैं, भूत जो गुजर चुका है, फ्यूचर जो अब आएगा। तो दोस्तों, भूत के बारे में सोचकर परेशान मत होना। मेरे साले के पास करोड़ों रुपए हैं। अरे क्या काम देंगे तेरे? तू क्या है? मेरे दादा के दादाजी राजा थे, आप क्या हो? वर्तमान में सोचिए, सपने देखिए, ड्रीम देखिए, देखोगे पूरा होगा। अब ये तय आपको करना है कि क्या चुनना है, अमीर बनना या वही रहना। हर आदमी का कॉमन ड्रीम है, मेरा बच्चा पढ़ाई अच्छी करे। एजुकेशन सबका ड्रीम है। फिर पढ़ाई अच्छी होगी तो मेरे पास एक लग्जरी कार हो, लग्जरी कार भी सपना हो गई। तो फिर इन दोनों को रखने के लिए मेरे पास एक ड्रीम हाउस हो, ये भी हो गया। तो फिर चौथा होता है डिजायर। कोरोना काल जैसी समस्या आ गई तो मैं भी लोगों की मदद करूं। और देखो, भगवान ने 30 दिसंबर 2020 को हाई कोर्ट के वकील चंद्रभान राजाव जी के दिमाग में क्या कंसेप्ट डाला कि खुद तो अमीर बन ही गए, लाखों करोड़ों लोगों को अमीर बनाने का चुन लिया उन्होंने। यू टेक ड्रीम्स कम ट्रू। क्या बात है, ऐसे बनो, सोचो मत। अगर वो भी सोचते तो आज अपन को कहाँ मंच मिलता। तो वहीं रहना है या अमीर बनना, ये आपको सोचना। और वहीं रहने के लिए जिंदगी नहीं मिली है, जिंदगी मिली है अमीर बनने के लिए। अमीर आदमी केवल पैसों से नहीं होता, अमीर के लिए व्यवहार भी होना पड़ता है, सामाजिकता भी निभानी पड़ती है, दूसरों की मदद भी करनी पड़ती है। ये भी अमीर के ही पार्ट होते हैं। क्या चुनना आपको, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये दोस्तों सर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म है। 7 दिन से 15 दिन में इसमें अपडेट होता है। अपडेट के दिन कुछ काम न होने से इतनी नेगेटिव लोग फैला देते हैं। आज मेरा एड मनी नहीं हो रहा, अरे एड मनी नहीं हो रहा तो 2-5 हजार रुपए एक्स्ट्रा रख भाई। और मेरी टीम के एक कैंडिडेट में कल बात कर रहा था, वो मुझे कह रहे थे सर एड मनी की आज तक मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। उनका वाक्य ध्यान से सुनना। मैंने कहा क्यों नहीं पड़ी? तो सर मैं मुझे मान लो मोबाइल रिचार्ज करना, तो मैं 2 लोगों को ज्वाइनिंग करा देता हूँ,
और वहां से 400 रुपये आ गए, उससे मैं मेरा मोबाइल रिचार्ज कर लेता हूँ। कितना प्यारा कंसेप्ट था उनका कि एड मनी तो करना ही नहीं है, पैसों की जरूरत है तो लोगों को ज्वाइन करा के तुरंत रेफरल इनकम आती है, उसको लीजिए वहां पर। बहुत प्यारा, थैंक यू उस व्यक्ति को जिसने ये कंसेप्ट मुझे दिया। तो आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं। नेगेटिव तो रहना ही नहीं है, पॉजिटिव रहना है, तो आप सफल हो जाएंगे। तो पहला सिद्धांत पालन करें, चयन का सिद्धांत, पावर ऑफ चॉइस। आप सोच लोगे, देखो समुद्र से पानी लेना है तो आप ड्रम में लेते हो, बोतल में लेते हो, चम्मच में लेते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। ये तो समुद्र है और समुद्र भी प्रशांत महासागर से बड़ा है, आप देख सकते हैं। दूसरा स्टेप बढ़ाइए, क्या क्या फाइंड योर वाई एंड फ्लाई। चयन कीजिए तुम्हारे वाई का। वाई क्या होता है मैं आज तक नहीं समझ पाया, लेकिन जितना अनुभव उतना बता देता हूं। वह चीज जो आपको सोने नहीं देती, वह चीज जो आराम से आपको बैठने नहीं देती, उस चीज को आप वाई बोल सकते हैं। जब सो रहा आपका पत्नी, बच्चे, मम्मी पापा, दादा दादी, तो रात को 2 बजे उठकर देखना कि अगर संसार से किसी कारणवश में नहीं रहा तो क्या मेरी पत्नी और बच्चे इतने आराम से सो सकते हैं। ये आपका वाई बन सकता है। मैं एक बहुत बड़ा अफसर नहीं बन पाया, पढ़ाकर मेरे बच्चे आगे कामयाबी में जा सकते हैं, ये आपका ड्रीम हो सकता है। कोरोना काल में खो दिया मैंने मेरे परिवार के किसी व्यक्ति को, क्यों? पैसों की कमी के कारण। तो मैं इतना पैसा कमाऊं कि खुद भी आराम से जी लूं, लोगों को अगर जरूरत पड़े तो दे पाऊं, ये आपका ड्रीम हो सकता है, ये आपका वाई हो सकता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, संसार में कपोल कल्पित बातें मत करना, वास्तविक करना। वाई वही बनाना जो वास्तविक हो, वाई वही बनाना जो मेजरेबल हो, वाई वही बनाना जिसको पा सकते हो। और ये सीखा जा सकता है विनिंग टीम के साथ आकर। तो सर वाई क्या बनाए, क्या जरूरत है वाई की? बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। एक प्रश्न का जवाब दे दो। पोस्ट कार्ड जो आज के 15-20 साल पहले हम भेजते थे, आता भी था, पढ़कर बड़े आनंदित होते थे। उस लिफाफे पर, पोस्ट कार्ड पर अगर एड्रेस नहीं लिखा तो वो जाएगा कहाँ? कहीं नहीं। बस में आप बैठ जाते हो और कंडक्टर से मांगते हो टिकट दे दे, कहाँ का बताओगे नहीं तो देगा कहाँ से? ऐसे कर डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है तो एड्रेस तो लिखना पड़ेगा। एड्रेस क्या? मुझे ड्रीम हाउस बनाना है, मुझे लग्जरी कार लेना है, बस यही ड्रीम होता है, यही वाई होता है। तो वाई जरूरी है। कोई कहेंगे क्यों जरूरी, तो कह दो कि जिस प्रकार लिफाफे या पर एड्रेस नहीं लिखे तो कहीं जा नहीं पाएगा, इसलिए वाई क्लियर नहीं होगा तो बिजनेस नहीं हो पाएगा। क्योंकि जरूर रिजेक्शन तो आएंगे, ऑब्जेक्शन तो आएंगे, समस्याएं तो आएगी, लेकिन जब आपके बर्न डिजायर होगी, जलती चाहत होगी, तो आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा। तो वाई फाइंड कीजिए, वाई फाइंड कीजिए। तय आपको करना, सीधे रास्ते लेना, बाएं लेना, दाएं लेना, अगल के लेना, बगल के लेना, ये आपको तय करना है। सर थोड़ा सा उदाहरण देंगे? यस, जैसे मैं टीचर हूं तो स्टूडेंट का ले पाऊंगा। स्टूडेंट के लिए वाई क्या हो सकता है? अधिकतम समय निकाले। और अधिकतम समय कब निकलेगा? वो जल्दी उठेगा। तो गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठिए। क्या फायदा होगा? सुबह जल्दी उठोगे तो ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी सुरक्षित वो आपको मिलेगी। सुबह जल्दी उठोगे तो घूमने जाओगे तो सब तरफ शुद्ध वायु मिलेगी। सुबह जल्दी उठोगे तो 1-2 घंटे काम करने के एक्स्ट्रा मिलेंगे। और सुबह जल्दी उठोगे तो उठकर देखना, मन और तन दोनों का बैलेंस बना रहता है। दिन भर शरीर में जीवनी शक्ति होती है, उसको काम करने का अवसर मिल जाता है। इसलिए जल्दी उठें, जल्दी उठें। ऐसे ही किसान के लिए भी हो सकता है, जल्दी उठेगा तो अपने पशुओं की लालना पालना करके खेत में जल्दी जाएगा। ऐसे दुकानदार जल्दी उठेगा तो दुकान की सफाई करके मैनेजमेंट बना पाएगा। ऐसे ही वकील जल्दी उठेगा तो अपनी फाइल को पढ़कर केस जीतने की संभावना ज्यादा बन जाएगी। तो दोस्तों आप भी डायरेक्ट सेलिंग में 5 बजे उठिए, 5:30 तक अपने काम कीजिए, 6 बजे तक अपने काम पर आ जाइए, और 6 से 6:30 बजे तक आप ब्रॉडकास्ट पर बिल्कुल 100% समर्पित हो जाइए। मैसेज कीजिए, कुछ संबंधित कीजिए, 6:30 से 7 के बीच विनिंग टीम में आने की पूरी तैयारी कर लीजिए। तो आपको वाई तो ढूंढना ही पड़ेगा। अपनी नीड और ड्रीम को लिखिए, केवल ढूंढने से काम नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा। लिखने का भी मैं अभी एक्सपर्ट नहीं हूँ, सारी चीजों का बता भी देता। अभी डायरी खोलकर मैंने 5 साल पहले भी कुछ डायरी में लिखा था, और उन दुश्मनों के नाम लिखा था जिनसे बोल भी नहीं पाते थे। उन नकारात्मक लोगों का नाम लिखा था जिन्होंने मेरे ऊपर केस तक किया है। उन निराशावादी लोगों का नाम लिखा जिन्हें जीना दूभर कर दिया था बचपन मेरा।
आज वो यूटेक में 8-8-10-10 आईडी ग्रीन करके लाभ उठा रहे हैं। तो दोस्तों अगर मैं सोच लेता कि उन लोगों का नाम लिखना हो तो मेरे वैमनस्य में, तो उन बेचारों के घर में 1000-2000 कैसे आते। इसलिए कुछ मत सोचिए, अपने यूटेक में कोई दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं, जो आ गया सब अपना है। और यहाँ आने के बाद तो सर्प भी अपना जहर भूल जाता है, शेर भी अपनी हंकारपन को भूल जाता है, सब यहाँ समान परिवार के हो जाते हैं। तो अपनी नीड को लिखिए, अपने ड्रीम को लिखिए। और ड्रीम पर मैं बात करता हूँ, DREAM। अगर आपने लिख लिया और D यानी डेडिकेट रहे, R यानी रेस्पॉन्सिबल रहे, E यानी एक्सरसाइज की, A यानी एटीट्यूड पॉजिटिव रखा, और M मीन खुद को मोटिवेट रखा, तो ड्रीम की मजाल क्या है जो आपको प्राप्त नहीं होगा। जो लिख रहे हैं वो दोबारा सुन ले। ड्रीम पूरा करने के लिए 5 विशेषताएं आपके पास होनी ही चाहिए। या D का मतलब है डेडिकेट, समर्पित। R का मतलब है रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी लीजिए। E का मतलब है एक्सरसाइज, जो सपना सोचा है उसी के अनुसार मेहनत कीजिए। A का मतलब एटीट्यूड, पॉजिटिव रखिए, मैं डायमंड बनूंगा ही, बनना ही है, मैं रॉयल स्टार बनूंगा ही, बनना ही है। और M का मतलब खुद को मोटिवेट रखिए, क्योंकि संसार किसी का नहीं है, जो इसको बना लेता है उसी का। और वो एक गाना सुना भी होगा ना कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। यस, टैलेंट बढ़ाओ, स्किल बढ़ाओ, प्रैक्टिस करो, टीम में आओ, सीखो, सब आपके सामने झुक जाएंगे। और 5 साल में आप आगे क्या करना है, इस गोल का प्लान बना लीजिए। कैरियर के बारे में क्या क्या करना है, गोल बनाइए, लिखिए। आप लिखिए, गलत से उल्टा सीधा कोई टेंशन नहीं, 5 दिन बाद देखेंगे तब ठीक हो जाएगा। फाइनेंशियल गोल क्या, लिखिए। एडवेंचर यानी आगे जीवन में क्या करना है, महत्वाकांक्षी, वो लिखिए। और सेल्फ के लिए क्या करना 5 साल में, लिखिए। 5 दिन बाद उससे देखिए, सप्ताह भर बाद देखिए, संशोधन कीजिए, महीने भर बाद आपको लिखना आ जाएगा। दूसरा स्टेप पूरा हुआ, पहला चॉइस का। दूसरा आपके सामने आ गया कि आपको वाई को ढूंढना पड़ेगा, तो आपको सफल हो गए, अब आगे पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। चॉइस कर लिया, यूटेक में मुझे ब्लू स्टार तो ब्लू डायमंड तो होना ही है, बन गया। और दूसरा आपने वाई को ढूंढ लिया, बन गया। फिर भी तीसरा कदम आपकी सहायता करेगा। दोस्तों दुनिया इतनी आसान नहीं है, बाहर निकलिए तो सही, पता नहीं कहाँ कहाँ पटाखे छोड़ती है, कहाँ कहाँ बम पटाखे छोड़ती है, कहाँ कहाँ तलवार छुर्रे छोड़ती है। रिजेक्शन तो आएगा, ऑब्जेक्शन तो आएगा, आप तैयारी कीजिए। स्वयं को मेंटली इतना मोटिवेट रखो, इतना पूरी रखो, ऐप के बारे में सारी जानकारी रखो, अपडेट की जानकारी रखो, यूनिक सेलिंग पॉइंट को रखो, जो अभी बलवंत सर ने 1 ही मिनट में सारे यूएसपी बता दी थी। क्यों करें, क्या करें, कैसे करें, बस मैं तो उसमें अब ऊर्जा का काम कर रहा हूं। तो डीलिंग विथ रिजेक्शन आएगा, घर में काम शुरू कर दिया, पहले दिन पत्नी बोलेगी, जो उदाहरण अपने पास रहे हैं, शांत रहें, धीरे बोले। कई बार मेरे बच्चे भी मुझे मजाक में चिढ़ाते रहते हैं, वाइफ विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। ऐसा नहीं है, तो मजाक की बातें हैं। वाइफ वो होती है जो सत्यवान के प्राण सावित्री के रूप में यमराज से भी ले आती। वाइफ वो होती है जो कंधे से कंधा मिलाकर आपकी हर परिस्थिति का सामना करती है। बस एक बार आप उसका भावनाओं को तो समझिए कि देख भाई, मैं तुम्हारे लिए तो देखो, मैं प्रिंसिपल हूँ, बहुत अच्छा है, मेरे पास ईश्वर की दया से कोई कमी नहीं है, सारी सुविधाएं हैं, अच्छा मेरा मान है, अच्छा सम्मान है, अच्छा पैसा, फिर मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं मेरे बच्चे को प्रिंसिपल नहीं बना सकता, लेकिन यार डायमंड बन गया तो बना सकता हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। ऑब्जेक्शन आया तो मैसेज को मैंने बोला, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से अगर डायमंड बन गई तो लाखों रुपए आएंगे, बैठे बैठे मौज करना, लोगों को मौज कराना, वो अपने आप मदद करती। आप उनकी भावनाओं को समझिए, बर्थडे पर कुछ गिफ्ट दीजिए, एनिवर्सरी पर कुछ गिफ्ट दीजिए। गिफ्ट बन नहीं आता तो प्रेम से लिपट कर बात कीजिए, अपन दोनों जिंदगी में दुखों का सामना करने के लिए साथ हैं। दोस्तों वो हर कदम में आपका साथ देती। और फिर याद रखो, वाइफ वो सावित्री है जो सत्यवान के प्राण यमराज से भी वापस ला सकती है। आप उनकी भावनाओं को समझकर साथ रखिए, सच में आप सफल होंगे। 99% रिजेक्शन की वजह से काम छोड़ देते हैं और असफल हो जाते हैं। रिजेक्शन तो अपने बिजनेस की शोभा है, डरिए मत। देखो ये बॉस इसको डांट रहा है, वो कैसे खड़ा, आएगा रिजेक्शन तो। नौकरी करते हुआ नहीं आता क्या, बिजनेस करते हुआ नहीं आता क्या, आयुष की एग्जाम देते हुआ नहीं आता क्या, खेत में किसान करता हुआ ऑब्जेक्शन नहीं आता क्या, ओले पड़ते फसल नष्ट हो जाती है, अगले दिन फिर वो बेचारा फसल बोता है, अगले साल बोता है, रिजेक्शन नहीं आता क्या। तो डायरेक्ट सेलिंग को अछूता कैसे रह पाएगा।
जब आपको जो काम 50 साल में करना चाहिए था वो 5 साल में करना चाहते हैं, तो दोस्तों पीड़ाएं भी 50 साल की आपको सहन करना ही पड़ेगा। कहानियां बहुत लंबी होती है, समय कम होता है, इस बारे में समझना चाहिए। ये देखो कैसे डॉक्टर ऐसे, और ये टाई वाई लगा कर जा रहा, लेकिन रिजेक्शन तो आएगा। यस बोलिए, रिजेक्शन तो आएगा, रिजेक्शन हावी हो जाएगा, मत होने दो। मैंने कई बार कहा, फिर कहूंगा, अपने बिजनेस में लोग 3 स्वभाव से आते हैं। अभाव जिसके पास कुछ नहीं था, प्रभाव जो देख करके कि डायमंड सर तो 9 लाख कमाते हैं, और स्वभाव मेरे जैसे लोग, स्वभाव से कि मुझे लोगों की मदद करना है, और स्वभाव से जो आ गया वो बहुत लंबा टिकेगा। तो दोस्तों इन लोगों को देखो, देखो इन लोगों को किस उम्र में क्या कर दिया। पूछा गया थॉमस अल्वा एडिसन से कि 10,000 बार आपने बल्ब बनाया, आपसे नहीं बना, आप असफल हो गए। तो देखो उनका जवाब क्या होता है, नहीं नहीं भाई मैं असफल नहीं हुआ, मुझे इस बात का पता चला कि ये 9,999 तरीके से बल्ब नहीं बनता, मुझे टेक्नोलॉजी आ गई। तो आपको जब रिजेक्शन आता है तो खुश होइए कि चलो इस समस्या का समाधान ऐसे होता, मैं सीखूंगा। तो रिजेक्शन को यस कीजिए। चौथा स्टेप, फेलर मीन्स दैट यू आर ऑलमोस्ट देयर। फेल हो गए तो डरो मत। फेल की फुल फॉर्म मिसाइल मैन अब्दुल कलाम आजाद जी ने बताई दी, फेल FAIL, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लाइफ। जी हाँ, फेल होने से मत डरिए, ड्रीम बनाइए, गोल बनाइए, आगे बढ़िए, गोल पर काम कीजिए, आगे बढ़िए। और देखो इन लोगों को, बिल गेट, क्या बात है, इधर अपने बड़े बड़े जिनका नाम लेते हुए कंपायमान हो रहा है, इन सब ने कहा है कि हर सफल व्यक्ति कभी न कभी असफल था। सचिन तेंदुलकर, वकार यूनिस की बॉल, नाक फूट गया था, चाहता तो गेम से बाहर हो सकता था, लेकिन उसका मैं खेलूंगा, और वो ऐसा खेला कि आज गॉड ऑफ क्रिकेट है। 10वीं फेल हो गया था सचिन, बोर्ड ने हटा दिया था महाराष्ट्र ने, और आज 10वीं की किताब में उसी का चैप्टर है। अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो ने आवाज भारी होने के कारण मना कर दिया था, आज उसी की आवाज के कायल है। अपने डायमंड सर से निवेदन करूंगा, प्रार्थना भी करूंगा कि वो मेरी बात को अदरवाइज न ले। परिवार ने रिजेक्ट कर दिया था, निकल जाए यहाँ से, और बंदे ने क्या काम किया, आज डायमंड है, और आज वही परिवार उनकी कार में घूमते हैं, वही परिवार उनकी लैपटॉप को। तो दोस्तों आज जो भी सफल है, डायमंड सर सफल है, तो उनकी असफलता को तो देखिए। तो आप असफल हो रहे तो डर क्यों रहे हो, आप भी कल डायमंड होंगे। तो हर सफल व्यक्ति कभी न कभी असफल होता ही है। ये 52 साल का था अब्राहम लिंकन, और बन गया था अमेरिका का राष्ट्रपति। ये देखो 72 साल से ऊपर है, और ये कैंची फ्रेंचाइज बना दी थी, एक बहुत बड़ा ओयो बना दिया था। सफल होने के लिए असफल होना जरूरी है, जरूरी है। ओके, तो विफलता मतलब आप लगभग वहां पर है, बस इस स्लाइड को ले लो और याद करो, विफल हो गए इसका मतलब आप काम तो कर रहे हैं। 5वां स्टेप आइए, हैबिट, आदत। दोस्तों आप संगीतकार बनना तो संगीत की आदत बनाइए, टीचर बनना तो टीचर की आदत बनाइए, एडवोकेट बनना तो एडवोकेट की आदत बनाइए। लेकिन अगर यूटेक में आ गया तो यूटेक की ही आदत आपको बनानी पड़ेगी, हैबिट बनाइए। हैबिट से क्या होता है, रोज काम कीजिए, 21 दिन तक काम करोगे तो आपकी रुचि पैदा हो जाएगी। और डायमंड सर कहते हैं कि 90 दिन मीटिंग में आओ तो फिर हैबिट हो जाएगी, और हैबिट एक बार पड़ गई तो आप कहीं से भी किसी भी गली से निकलकर लक्ष्य तक पहुंच जाओ। इसलिए हैबिट तो बनाइए। क्या मेरी आदतें जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करेगी? यस, तो उन आदतों को आगे बढ़ाइए, और नहीं करेगी तो उन आदतों को छोड़ दीजिए। लाइफ एम्पावरिंग क्वेश्चन, बी हॉनेस्ट, ईमानदार रहिए। देखो सबसे पहले आप बने ब्रॉन्ज, अब सिल्वर पर जाने के लिए एक छोटी सिद्धि बना रही, फिर सिल्वर के लिए सेकंड लाइन में 75 एसोसिएट या 37,500 बिजनेस वॉल्यूम का हो जाए, ये सिद्धि बन गई। अब सिल्वर के बाद गोल्ड जाना तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, सिद्धि भी बड़ी हो जाएगी, काम भी बड़ा हो जाएगा। गोल्ड के बाद प्लेटिनम जाना और बड़ा, फिर डायमंड जाना और बड़ा। तो ये दोस्तों पॉजिटिव रहिए और अपनी आदतों को उसी अनुसार से बढ़ाइए। आदतें क्या है, हाउ टू बी सक्सेसफुल, भाई काम तो करना पड़ेगा, गोल सेट कीजिए, स्टडी कीजिए उसके बारे में। इम्प्रूव योर सोशल स्किल, यस दोस्तों अपन देखो सामाजिक काम कर रहे हैं, नेटवर्किंग सामाजिक काम है, लोगों का आदर करना सीखिए। आपका कोई अपमान भी कर देता तो करने दो, आप सोशल बनाइए। मैनेज योर टाइम, मैनेज कीजिए। प्रोटेक्ट योर हेल्थ, दोस्तों हेल्थ इज वेल्थ, अगर शरीर और मन स्वस्थ नहीं तो क्या कर लेंगे पैसों का। इसलिए एक्सरसाइज कीजिए, ड्रीम सेट कीजिए और उन पर काम कीजिए, आप सक्सेस हो जाएंगे। छठा स्टेप, द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग, कहानी कीजिए। क्यों आए मैं,
ईश्वर की दया से आज सफल हूँ। प्रारंभ में तो दोस्तों आज भी मेरे गांव में जाकर देखो तो मेरे घर कच्ची मिट्टी से बना है, छप्पर है घास फूस का। मैं उससे पक्का नहीं करता क्योंकि वो मुझे एम्पावरिंग करता है। कई लोग कहते हैं सर आप 2 कमरे तो बना लो। क्यों? जब मैं इसमें बड़ा हुआ था तो मुझे याद आती है, क्यों उससे चेंज कर दूं? ऐसे स्टोरी बताइए, ऐसे ही आपके आसपास के लोगों की स्टोरी बताइए कि वो मुकेश सर जी दिव्यांग थे, आज प्लेटिनम। वो डायमंड सर बोधि वृक्ष, आम का वृक्ष, आती थी बरसात, भीग जाता था मोबाइल, स्कूटी में फंस जाती थी मिट्टी, कैसे घर पहुंचते थे? स्टोरी बताइए। ऐसे लोग सफल हो गए तो आप तो ऐसे स्टोरी बताकर काम कीजिए। स्टोरी उसको डिमोलाइज करने के लिए नहीं, मोटिवेट करने के लिए बनाई। महिला हो पुरुष हो, कोई महिला तो अपनी महिला में जो गोल्ड बन गए, प्लेटिनम बन गए, उनकी स्टोरी बताइए। कोई दिव्यांग है तो मुकेश सर जैसे लोगों के नाम लीजिए। कोई नहीं मानता तो देवेश सर तो ऑलराउंडर है, उनका कहीं भी नाम लेकर के आप स्टोरी बनाकर बता सकते हैं कि वो आम का पेड़, वो घर, वो परिवार, वो सफल हो गया तो अपन क्यों नहीं हो सकते? ऐसे स्टोरी बनाइए, मोटिवेट कीजिए। हु इज टॉप टू द टाउन, टाउन में अपने कस्बे में टॉप मोस्ट कौन है, उसकी स्टोरी बताइए, उसकी जानकारी लीजिए, बताइए। स्टोरी बताओगे तो काम चल जाएगा। 7वां स्टेप, द पावर ऑफ प्रेजेंटेशन। दोस्तों प्रेजेंटेशन करना सीखिए। तुम केवल उतना ही जानते हो जितना मैंने आपको मेरे बारे में बता रखा है। मैं क्या हूं ये तो मुझे पता है, ऐसे वो व्यक्ति क्या वो तो उसको पता। आप जबरदस्ती अनुमान क्यों लगाते हैं? बताइए क्या प्रेजेंटेशन में बताइए। व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग, क्या कारण है लोग एमएलए में असफल हो जाते हैं? ढूंढिए। वो ज्वाइन तो कर लेता है, काम ही नहीं करता। अभाव और प्रभाव से आता, काम कैसे करेगा? उसको स्वभाव में विकसित कीजिए, वो सफल हो जाएगा। क्या कारण है? तो 110% विश्वास के साथ कहता हूं कि लोग प्रेजेंटेशन में बदलाव कर देते हैं उस आदमी के अनुसार। आप यूटेक के यूनिक सेलिंग पॉइंट को चेंज नहीं कर सकते साहब। होंगे पढ़े लिखे, डबल पीएचडी, होंगे आप पुलिस में बहुत बड़े, होंगे आप लॉयर, इस यूनिक शैली को चेंज नहीं कर सकते। बस अब तो उस आदमी के अनुसार इसे डालकर समझा सकते हो, आप सफल हो जाओगे। डुप्लीकेशन का बिजनेस है अपना, चेंज करने का नहीं। उस आदमी को डुप्लीकेट कर दीजिए, सफल हो जाओगे। डुप्लीकेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। देख भाई मोबाइल रिचार्ज तू कहीं कहीं से करता है, यहाँ से करेगा तो 4% वापस आएगा और प्लेटफॉर्म का ये चार्ज बच जाएगा और 4% में से 2.5% सेल्फ को मिलेगा, 1.5% टीम का मिलेगा। टीम का 1.5% बहुत कम है, लेकिन लाखों की टीम होगी, वहां से अगर 1-1 रुपया भी आया तो लाख रुपए आते हैं, वो अपने आप करेगा। आप समझाए तो सही। सेल्फ कॉन्फिडेंस। दूसरा, इंक्रीज योर बिलीव। दोस्तों बिलीव सिस्टम को बढ़ाइए, आप कर सकते हैं। डायमंड सर ने कर लिया, प्लेटिनम सर ने कर लिया, गोल्ड सर मैडम ने कर लिया, आप भी कर सकते हैं। बिलीव बढ़ाए। आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं साहब, आप सोचिए तो सही, आप ये भी कर सकते हैं। तो बिलीव सिस्टम बढ़ाइए, काम बन जाएगा, बात बन जाएगी। तो द सक्सेस के यही है, बिलीव बढ़ाइए, लोगों की मदद करिए। तो लोगों के अनुसार प्रेजेंटेशन को न बदलें, पावर ऑफ डुप्लीकेशन, बस इसी को आगे बढ़ाएं। मेरा लक्ष्य क्या है? लोगों के सपनों को जगाना और उन्हें पूरा करने में मदद करना। यस दोस्तों, कोई भी स्टूडेंट जो 12वीं पास करके निकल गया बेरोजगार, में 2 ही बातें करता हूँ, मेरे मोबाइल ले ले, तेरे मोबाइल ले ले, डाउनलोड कर ले। सर वो कहे 15-20 हजार रुपये कमाना सिखा दो। अरे लाखों सीखेगा तो आ तो सही। बेरोजगार बच्चा है, और मैं सच कह रहा हूँ, मेरी टीम में 455 गिना रात को मैंने, 455 मेरी टीम में 455 455 ऐसे बच्चे बच्चियां हैं जो +2 कॉलेज में अंत्य घर से, मतलब बहुत गरीब घर से हैं, जाति में भी निम्न है। सॉरी मेरा शब्द अर्थ न ले, मुझे बोलना पड़ रहा है। उनको 590 रुपए मैंने लगाकर ज्वाइनिंग कराई। आज वो बच्चे 4-4 5-5 हजार रुपए आराम से कमाकर अपना खर्चा निकाल रहे हैं। सपनों को जगाइए, आप भी ऐसा कर सकते हैं। कामयाब बिजनेसमैन बनना है तो 3 बातें ध्यान रखो। पेशेंस रखना होगा, जिद करनी होगी, जुनून करना होगा, आप सफल हो जाएंगे। लास्ट, बहुत अच्छी स्लाइड, स्क्रीनशॉट लेकर रखो हमेशा। अगर आप इस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी बदल दे, तो एक बार बस आईने के सामने खड़े होकर देख लेना, वो इंसान आपको दिख जाएगा, और वो आप है खुद। आप खुद, आप खुद, आप खुद ने सोच लिया मैं सफल हो जाऊंगा, हो जाएंगे। तो ये था मेरा छोटा सा प्लान। लर्न कीजिए, डुप्लीकेट कीजिए, टीच कीजिए और गो डायमंड। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से छोटा सा था। तो मैं यहाँ पर वही बोलूंगा कि हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी।
एडियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। और फिर लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला न हार गिरकर ए मुसाफिर, ये ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। थैंक यू सर, बैक द होस्ट, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। तो सर आप अपनी स्क्रीन भी स्टॉप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। और लाजवाब लाजवाब जिस तरह से सर ने अपने नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए, ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए, जैसे मैंने कहा था, आज आपको अपने जीवन को बदलने का पूरा मौका मिलने वाला है। तो चंद लाइनें शरीर के लिए और जितने भी आम आदमी हैं हम सब की तरह, उनके लिए कुछ लाइनें हैं जो आपको जरूर बोलना चाहूंगा। मेरी कहानी बहुत सिंपल है, मेरी कहानी बहुत सिंपल है। मैं गिरा, मैं उठा, मैंने अपनी गलतियों से सीखा और अब मैं आ रहा हूं उस सारी चीज हासिल करने जिसे उन्होंने कहा था मैं नहीं कर सकता। तो ये हर एक आम व्यक्ति के लिए, आम पर्सन के लिए ये लाइनें हैं कि अब मौका आ चुका है अपने आप को साबित करके दिखाने का। आज तक आपके पास बहाने थे कि मेरे पास कोई गवर्नमेंट ने पॉलिसी नहीं दी है, गवर्नमेंट ने रोजगार नहीं दिया, कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया है, और यूटेक में आने के बाद भी अगर आप ये बहाना बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने अपनी क्षमताओं को नहीं समझा है, आपने इस यूटेक को नहीं समझा है। तो साथियों ये लाइनें आपके लिए, सभी के लिए समर्पित हैं। तो साथियों जैसे कि मैंने कहा था, आगे हमारे बीच में एक डायनेमिक पर्सनालिटी हैं जिन्होंने शानदार, आज किसी नाम पहचान के मोहताज नहीं है, और शानदार अंदाज में आज अपनी टीम को पूरी तरह से गाइड करते हुए लगातार प्रमोशन पे प्रमोशन आपके बीच में आ रहे हैं, और लीडर भी हमारे बीच में आते हैं। तो मैं बड़े ही मान और सम्मान के साथ, समय को ज्यादा ना व्यतीत करते हुए, आप सभी के जोरदार हैंड रेस के बीच में जितने भी मेरे को होस्ट पार्टनर हैं उनसे जरूर निवेदन करना चाहूंगा, उनको जरूर मेरे साथ आप इनवाइट करें। तो प्लीज वेलकम गोल्ड डायरेक्टर महेश राम सर हमारे बीच में आए और शानदार अंदाज में अपने न्यू एक्चीवर को जरूर बुलाएं। तो प्लीज वेलकम सर। बहुत बहुत स्वागत है वेलकम और सर। सम्मानित वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मोस्ट वेलकम सम्मानीय लीडर्स। यस सर, थैंक यू वेरी मच। सम्मानीय सर जी, समय को देखते हुए मैं सबसे पहले अपना परिचय बता दूं। माई सेल्फ महेश कुमार राम, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर, छत्तीसगढ़, कुसमी से लाइव हूं सर। और बहुत ही शानदार तरीके से हमारे टीम में काम हो रहा है, और मैं तो सब धन्यवाद देना चाहूंगा उस गॉड खुदा, गॉड भगवान को, और हमारे गुरु सम्मानीय डायमंड सर जी को, जो कि उनके मार्गदर्शन में आज जो है बहुत शानदार तरीके से हमारे टीम में काम हो रहा है। तो सम्मानीय जी गुरुदेव, आपकी आवाज नहीं आ रही है। महेश राम सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक म्यूट हो गया। तो साथियों जैसे कि हम सुन रहे थे अभी, हमारे बीच में महेश राम सर हैं, किसी वजह से शायद हो सकता है नेटवर्क एरिया में नहीं है, या उनका जो है माइक म्यूट हो गया है। तो साथियों वो अपने एक अचीवर को बुलाना चाहते थे, उम्मीद है वो हमारे साथ जल्दी ही कनेक्ट होंगे, और आज हमें न्यू गोल्ड डायरेक्टर को सुनने का मौका भी मिलेगा। तो आप लोग बने रहिए, पेशेंस बना के रखिएगा। जैसे मैंने कहा था, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी अचीवर को हमारे बीच में सुनना और उनसे बहुत कुछ सीखना। तो मैं उम्मीद करता हूँ सर हमारे बीच में जल्दी ही आएंगे और हम उनको सुनने का मौका मिलेगा। जी महेश सर कंटिन्यू करें। थैंक यू जी सर, थैंक यू सर जी। नेटवर्क इशू है सर, इधर मैं घूम घूम के बात कर रहा हूँ, लेकिन नेटवर्क हमें सहायता नहीं कर रहा है, लेकिन हम थक नहीं सकते, हार नहीं सकते। और इसी बीच जो है मिस्टर न्यू ब्रांड गोल्ड डायरेक्टर सर जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा इस मंच पे। तो सम्मानीय सर जी, वेलकम है, स्वागत है सर आपका। मैनी कांग्रेचुलेशन मिस्टर नेवलाल सर जी, वेलकम है, स्वागत है सर आपका। वेलकम है, स्वागत है, बहुत बहुत बधाई है नेवलाल सर। बहुत बहुत बधाई, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। गोल्ड रैंक की बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। वेलकम है। मेरे बिजनेस देने वाले नेवलाल सर को बहुत बहुत बधाई है। बहुत बहुत बधाई सर, सभी पार्टिसिपेंट को मेरे तरफ से दिल की कांग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत बधाई हो। होस्ट बलवंत सर को बहुत बहुत बधाई हो सर, और हमारे सर बहुत बहुत बधाइयाँ।
बहुत बहुत बधाई हो सर, क्योंकि इतनी बड़ी मंच हमें दो शब्द मिलने का मौका मिला है सर। कि मैं ही तो कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश करते जा रहा हूँ सर, और मैं 4 बजे ही निकल चुका हूँ फील्ड में, और मैं भी एक अभी ब्रॉन्ज बना चुका हूँ, और मेरे साथ वो बैठ भी चुके हैं। हम लोग लाइव भी देखते हैं सर, मैं बहुत पहले निकल चुका हूँ। ये देखिए सर, हम लोग लाइव बैठे हुए रोड के किनारे, और सर देखिए इधर लाइव भी है, और इसने आज ब्रॉन्ज का तैयारी हो गया सर, और इसने बन चुका है। क्योंकि हौसला उसके पास होता है जिनके पास जान होता है सर। क्योंकि चलना तो पड़ेगा सर खुद को, मेहनत का तो करना पड़ेगा सर खुद को, तो करना तो पड़ेगा ही सर। देखिए हम लोग लाइव बैठे हैं, सर भी है लाइन में। हेलो सर, बताइए। अपना नाम मायाराम मातो है सर। और सर मेरे सर को मैं ज्वाइन किया तो सर गाइडलाइंस करते हुए समय समय में सर को फोन करता हूँ। समय ये एक ऑटो रिक्शा में चलाते हैं गाड़ी सर, लेकिन सर ने मेरे बात पर विश्वास किया, और आज लाइव है मेरे साथ। मैं इन्हीं का घर आया था, लेकिन सर इसने अपना घर को छोड़ के दूसरे जगह के आके हम लोग शांत एरिया में बैठे हैं सर। क्योंकि हमें करना है तो जान लगा के करना है सर। हौसला जिसके पास दम होता है वो करना पड़ेगा सर। और मैं माई सेल्फ नेवलाल कुमार, मैं झारखंड से लाइव हूँ। क्योंकि मैंने इस सिस्टम को हमेशा गाइड करते हुए, और महेश राम सर हमेशा गाइड करते रहते हैं, हेमलाल सर भी गाइड करते रहते हैं, तो धीरज लाल सर भी गाइड करते रहते हैं, विकी सर भी गाइड करते रहते हैं, हमेशा गाइड। और हमारा यहाँ का झारखंड का एक नारायण सर भी, वो हमेशा इतना गाइड करते हैं कि लोगों को प्रमोट करते रहते हैं। क्योंकि कोई कहीं नहीं जाना है सर, भाई टिकना है तो यहाँ टिको, 6 महीने टिकना सर। ये लाइफ चेंज करने वाला है। मैं पहले तमिलनाडु में काम करता था सर, और मैं लाइव 10,000 का सैलरी करता था। मैं वहां से फिर चला सर, वहां से आया, कुछ दिन के बाद मेरा तबीयत खराब हो गया, उसके बाद थोड़ा ठीक हुआ, फिर मैं पुणे चला गया, फिर मैं बहुत जगह भटका सर। उस वक्त पुणे से आया, मेरा परिवार भी हॉस्पिटल में रहती थी सर, डिलीवरी थी, हॉस्पिटल में था। उस समय मेरा खर्चा 50,000 हो गया था, और लगभग मैं सोच रहा था सर क्या करूं, लेकिन मैं हॉस्पिटल में जितना नर्स था, हॉस्पिटल में 10 आईडी वहीं ठोक दिया सर डायरेक्ट में, और 2,000 का चेक मैं वहीं बना दिया। और उसी दिन मेरा साला भी मर गया। लेकिन मैं इतना दुख घड़ी में था कि ना मैं साला को माटी देने गया, ना मेरा परिवार इधर परेशान में है। तो सर ऐसे लोग हैं कि दुनिया में सोचते हैं कि करना क्या है। मैं तो साला दम लगा दिया था कि कुछ भी हो जाए, चाहे जाए या ना जाए, चेक बनाना है हॉस्पिटल में तो बनाना है। मैंने इतने दम रखा कि यार बना दिया। और देखिए सर, मैं अभी आप लोग को लाइव दिखाना चाहता हूँ कि मैं अभी था, और अभी भी देखिए सर, मैं इस स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ सर। देखिए मैं अभी तो आया हूँ, और देखिए अभी लोग सो रहे हैं और पैसा है कि नहीं। लेकिन मैं देखिए ये मास्टर एप्लीकेशन है, मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करने जा रहा हूँ सर। देखिए सुबह सुबह ये पासबुक है, पासबुक को शो करने जा रहा हूँ सर। आज का डेट है, मैं सिलेक्ट शो करने जा रहा हूँ। देखिए सर, ये अभी अभी का नमूना है सर। मैं सर कल का डेट दिखा दूं सर, 18 तारीख को शो करने जा रहा हूँ सर। कल का डेट देखिए सर, एक एक दिन लोग सोचते कि आ नहीं रहा है, लेकिन देखिए सर एक एक क्या बात है सर, जबरदस्त। 16 तारीख को दिखाता हूँ, 17 तारीख को दिखा रहा हूँ सर। क्योंकि लोग तो कहना ही पड़ेगा सर, क्योंकि कहने से होता नहीं, करना पड़ता है। देखिए सर, एक एक दिन का मैं चेक इसलिए दिखा रहा डेली आपकी ने हमारी बहुत शानदार, जबरदस्त। लोग सोच रहे हैं कि हमें क्या करना सर। देखिए ये देखिए सर, ये देखिए ना सर, कमाल है सर ना। बिजनेस है तो काम करना पड़ेगा सर। ये तो देखिए कमाल की बिजनेस है सर हमें। और पूरे देखिए सर, ये भी देखिए सर, कमाल है। 14 तारीख कमाल हो रहा है सर, कमाल हो रहा है सर, कमाल हो रहा है। पूरे 1 तारीख से लेके मैं 18 तारीख आज शो कर देता हूँ। देखिए आप लोग के सामने लाइव है सर, देखिए। वाह सर, कमाल गुरुदेव, कमाल। सर 19 तारीख तक का चोट भी आई, सच में कमाल हो रहा है सर। इसलिए मैं काम कर रहा हूँ सर। मिशन लोग सोचते कि हमें आदमी नहीं मिल रहा। देखिए सर, 11,577 रुपया अभी तक हो चुका है सर। कमाल हो गया सर, कमाल हो गया, कमाल हो गया। पल पल पैसा आ रहा है सर। लोग सोच रहे हैं कि पैसा क्यों नहीं आ रहा सर। मैं तो ठाना हूँ कि इस महीना तो लगता है 20,000 से प्लस चला जाएगा, और बहुत जल्द मैं दिसंबर में ही आ रहा हूँ जाएगा सर, 100% जाएगा।
और इतना जल्दी मैं प्लेटिनम भी बन के आने वाला हूँ सर। देखिए टीम साइज भी है लगभग, देखिए सर 21,000 प्लस हो गया है। और देखिए मेरा डायरेक्ट में सर वाह कमाल हो गया। क्या बात है सर, जबरदस्त जबरदस्त सर। लेकिन लोग सोच रहे हैं कि हो नहीं रहा सर। देखिए और रॉयल्टी ग्राफ देखिए सर, ये देखिए सर, कमाल है कि वाह बहुत सर 7% डायमंड भी हो गया है। जबरदस्त वाह डायमंड 7% 26% सर, प्लेटिनम। वाह सर वाह रॉयल स्टार भी 2%। सर जबरदस्त जबरदस्त। तो सर ये देखिए, लोग ना कहने से नहीं होता सर, करना पड़ता है और मेहनत तो डट के करना पड़ेगा सर, क्योंकि यही अपना बिजनेस है सर। अगर हम खुद ना करें तो लोग हमें विश्वास नहीं करेगा सर, क्योंकि विश्वास का ही बिजनेस है सर। क्योंकि विश्वास जिसने किया है उसके पास दम होता है, और जिसने विश्वास नहीं किया सर उसके पास हौसला भी नहीं होगा और दम भी नहीं होगा। तो मैं इतना ही कहा कि मैं अपनी बिजनेस पार्टनर मिस्टर सर हेमलाल सर आइए सर, 2-4 मिनट के लिए सर आइए, आपको मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ सर। वेलकम है सर। वाह कमाल गुरुदेव कमाल। सभी साथियों को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं हेमलाल महतो, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट, झारखंड से लाइव हूँ। आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं जिस दिन गोल्ड बना था उतना खुशी नहीं थी, क्योंकि ये शख्स हमारे जो नेवलाल कुमार हैं, इनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि किसी समय में किसी दूसरे डायरेक्शनली कंपनी में मेरे साथ थे, तो मैं इन लोगों को जब लाया था तो मुझे तड़प हो रही थी कि काश इन लोगों को मैं सफल बना सकूं। मैं तो निकल जाता हूँ, ये लोग छूट जा रहे थे, लेकिन सौभाग्य से ऐसी प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म में इन्होंने मुझे दिया, मैंने इनको फोन किया था कि सर हालचाल क्या है, तो उन्होंने कहा कि बहुत दयनीय स्थिति सर, मैं तमिलनाडु में हूँ। और इन्होंने कहा कि सर मुझे प्लान मिला है, मात्र 590 रुपया लगता है जीवन में, और तुरंत पैसा, इंस्टेंट पैसा आता है, और डीजल पेट्रोल बिजली बिल गैस सभी चीजों में पैसा मिलता है। तो मैं तो घबरा गया कि यार ये तो इतना खूबसूरत चीज है, आप बताएं। मैं तुरंत फोन लगाया बालकृष्ण सर को। इनके मेरा पहचान नहीं था बालकृष्ण सर से, और मैंने इन्हीं के माध्यम से नंबर लिया, और जब बिजनेस में शुरुआत किया सबसे पहले मैं बोला कि सर नेवलाल कुमार मेरे बहुत पुराने साथी हैं, उनके अंदर मेरी आईडी लगनी चाहिए, और मुझे तड़प थी कि मेरे काम करने से अगर इनकी सफलता मिल जाएगी, इनके घर में बिटिया आएगी, तो मुझे बहुत तसल्ली होगा। और मैंने काम को शुरुआत किया। इनके साथ एक है हीरालाल, वो भी अपलाइन बने, तो मैं बहुत खुश हूँ। इनकी सफलता में मेरी खुशियां बढ़ चुकी है, और मैं शानदार तरीके से काम कर रहा हूँ। मैं आगे चाहता हूँ कि इनके घर में और खुशियां आए, तो बहुत खुश हूँ इनके गोल बनने से। बहुत बहुत धन्यवाद नेवलाल सर। मैं चाहूंगा कि आप मेरे और एक साथी हैं धीरज लाल को भी है तो ले लिया जाए सर। यस सर, यस काम सर, तो कर रहा बहुत अच्छा हूँ। सर ओके आपने। नेवलाल सर, बहुत बहुत बधाई आपको। यस सर, बहुत बहुत बधाई हो सर हेमलाल सर, आपने इतनी कम समय में अपने अपने परिचय को देते हुए। और मैं ग्रेड अपलाइन हमारे धीरज लाल सर, प्लीज वेलकम सर, उनको होस्ट बना दिया जाए सर, क्योंकि मेरे अपलाइन धीरज लाल सर जो है मोबाइल चलाने भी नहीं जानते हैं। और सर हमें कॉल करते थे कि सर एक बार आइए ना सर मीटिंग में, आपने आइएगा तो बहुत अच्छा कमाल होने वाला है। तो सर आइए ना आप। तो मैं उसको सर का बात मैंने आईडी लगा लिया। आईडी लगाने के बाद मैंने उनका फोन को मैंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। 7 महीना तक मैं ब्लैक लिस्ट में डाला। जिस दिन सर बोले सर आज मैं बहुत सवेरे में कॉल कर रहा हूँ सर, आज हमारे सर हैं कि डेली डेली कॉल करते रहे और जूम का लिंक देते रहे, और मैंने सर का ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था ताकि मैसेज इतना आता था। तो सर ने बोला भैया आज उस दिन मैं बैठा, 1 भी रुपया कोई चार्ज नहीं कटा। तो मैं धीरज सर को फोन करके बोला सर क्या है ये सिस्टम, कैसे करना पड़ेगा हमको बताइए सर, पैसा अभी कटा देते। मैंने पैसा वहीं कटा दिया, और धीरज सर को पूछे सर कहाँ चला गया पैसा, पता नहीं चल रहा, हम भी नया है आप भी नया है, पता नहीं चल रहा कहाँ चला गया। तो इसी तरह उसका बेटा को भी मालूम नहीं था, उसका बेटा बालकिशुन सर से थोड़ा परिचय था और उसी समय कर रहा था। लगभग उसका सर को मालूम था कि सर भी उसी समय महेश राम सर उनके तरफ थे, लेकिन उस समय उनको कम से कम नहीं 500 से ज्यादा चेक बनाएंगे, जिससे कि आज का संडे शानदार सुपर संडे बन सके। तो थैंक यू वेरी मच, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय यूटेक।